साल 2023 पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बसा कंदकोट। चारों तरफ रेत, सूखी जमीन और मेहनतकश किसान हकीमुल्ला खान हर दिन अपनी जमीन में हल चला रहा था। फसलें ठीक नहीं थीं, सूखा पड़ा था, खाने के लाले पड़े थे। या अल्लाह, अब तो कुछ कर दे। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने झुककर मिट्टी हटाई और देखा एक काले पत्थर की भारी मूर्ति। पत्थर पर कुछ अजीब से चिन्ह बने थे। हकीमुल्ला चौंक गया। ये क्या है, कोई बुत? उसने उस मूर्ति को निकाला और पास की सिंधु नदी के तट पर रख दिया, जहां साफ पानी बहता था। गांव के कुछ लोगों ने जब उसे देखा तो किसी ने कहा, यह तो हिंदुओं का शिवलिंग लगता है, यह तो भगवान शिव की मूर्ति है। हकीमुल्ला कुछ नहीं समझा। उसने बस इतना कहा, अगर ये किसी के भगवान हैं तो इन्हें नदी के पास सम्मान से रखना चाहिए। एक स्थानीय लड़के ने उस मूर्ति की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी। कुछ ही घंटों में यह तस्वीर भारत तक पहुंच गई। लोग हैरान रह गए। क्या महादेव ने फिर से अपना संकेत भेजा है? पाकिस्तान में शिवलिंग का मिलना कोई सामान्य बात नहीं। यह घटना दोनों देशों के लोगों के दिलों को छू गई। भारत से श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई। कुछ लोग नेपाल, गुजरात, उत्तराखंड से पैदल चलकर पाकिस्तान बॉर्डर तक आए। जहां शिव हैं, वहां हम जरूर पहुंचेंगे। पर पाकिस्तान में कट्टरपंथी लोग नाराज हो उठे। हिंदू पाकिस्तान में भगवानों की पूजा करेंगे, ये हरगिज मंजूर नहीं। धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। जैसे ही शिवलिंग की तस्वीरें भारत में वायरल हुईं, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। पाकिस्तान में मिला महादेव का प्राचीन शिवलिंग, हिंदू आस्था का प्रतीक, सिंधु तट पर। हरिद्वार, काशी, उज्जैन और कांची तक महंतों की बैठकें शुरू हो गईं। यह सिर्फ पत्थर नहीं है, यह चेतना है। हमें वहां पहुंचना होगा। उत्तराखंड से एक युवक, आर्यन मिश्रा, जो एक शिव भक्त था, उसने ठान लिया था, मैं वहां जाऊंगा। भले ही सीमा हो, युद्ध हो, लेकिन महादेव जहां है वहां जाना मेरा धर्म है। उसने कुछ और युवाओं को संगठित किया और वे सभी सीमा तक पहुंचे। वाघा बॉर्डर। इधर पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलवियों ने सरकार पर दबाव डाला। अगर भारत से कोई भी आएगा तो हम विरोध करेंगे। ये मुल्क इस्लामी है, यहाँ बुत परस्ती नहीं चलेगी। हकीमुल्ला, जिसने मूर्ति को खोजा था, वह अब रोज सुबह वहां जाता और बस चुपचाप देखता। एक रात उसने सपना देखा। एक शांत चेहरा, गले में सर्प, सांप पकड़े। तीबी क्या कुछ कह रहा था, ये नाइट को कोई और आवाज आई। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। अगर ये किसी का भगवान है तो इसका अपमान मत करो। इसने तो मुझे भी चैन दिया है। वाघा बॉर्डर पर आर्यन और उसके साथियों को 3 दिन हो गए थे। वीजा मिलने में परेशानी थी। हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे, हम दर्शन करने जा रहे हैं। अगर शिव ने बुलाया है तो रास्ता खुलेगा। अंततः भारत सरकार ने पाक उच्चायोग से विशेष अनुमति मांगी और फिर 10 लोगों का एक दल धार्मिक यात्री के रूप में पाकिस्तान जाने की इजाजत पाता है। पाकिस्तान के कंदकोट में स्थिति तनावपूर्ण थी। कुछ कट्टरपंथी मौलवियों ने ऐलान कर दिया, अगर कोई भारत से आया तो उसका विरोध किया जाएगा, मूर्ति हटाई जाएगी। हकीमुल्ला को धमकियां मिलने लगी। तू हिंदुओं के बुत की रक्षा क्यों कर रहा है? क्या तू मुसलमान नहीं रहा? हकीमुल्ला शांत था, लेकिन अंदर से टूटने लगा था। जिसने मुझे डर नहीं, सुकून दिया, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उसी रात थी महाशिवरात्रि। रात का समय, आधा चांद आकाश में चमक रहा था। हकीमुल्ला चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या अंदर कोई पाप हो रहा है? तभी तेज हवा चलने लगी। नदी के पानी में अचानक लहरें उठीं और तभी शिवलिंग के चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैल गई। हकीमुल्ला घबराया नहीं, बल्कि पहली बार उसने हाथ जोड़ लिए और बोला, अगर आप सच में हैं तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। अगले दिन भारत से आए तीर्थयात्री पाकिस्तान में कंदकोट पहुंचे। उनका स्वागत फूलों से नहीं, बल्कि पुलिस और सुरक्षा बलों से हुआ। आप यहां पूजा नहीं कर सकते, यह क्षेत्र संवेदनशील है। हम शस्त्र नहीं, शांति लेकर आए हैं। जहां शिव हैं, वहां हम घुटने टेकने आए हैं, लड़ने नहीं। ठीक उसी समय एक जोरदार हवा चली। शिवलिंग के ऊपर से एक बादल हट गया और चंद्रमा की रोशनी सीधी उस पर पड़ने लगी।
और फिर बिना किसी के बोले हवा में गूंज उठी ध्वनि। सभी लोग, चाहे वे मुस्लिम सैनिक हों या पत्रकार, पल भर को स्तब्ध रह गए। ये ईश्वर की भाषा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह कंधकोट की फिजा बदली बदली सी थी। शिवलिंग के आसपास कोई मौलवी नहीं था, ना ही कोई विरोध, बल्कि कुछ जिज्ञासु मुस्लिम नौजवान वहां खड़े होकर आर्यन से सवाल कर रहे थे। ये शिव कौन है? आप लोग इनसे क्या मांगते हैं? शिव कोई धर्म नहीं, शिव एक चेतना है। जो मृत्यु में भी जीवन खोज लें वही शिव है। हकीमुल्ला अब पहले जैसा नहीं रहा। वह रोज सुबह शुद्ध पानी से शिवलिंग को धोता और नदी के किनारे बैठकर AUM नमः शिवाय का जाप करता। अब्बू, ये कौन सा अल्लाह है? माँ मेजर माँ ने है। जो मन को शांति दे वही अल्लाह है, वही शिव है। इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिलने लगा। लोग कहने लगे, हमें ऐसे खुदा चाहिए जो दिल में हो, डर में नहीं। भारत में इस खबर ने तूफान ला दिया। वहीं पाकिस्तान की सरकार असमंजस में पड़ गई। एक तरफ धार्मिक संगठन थे, दूसरी तरफ शांतिप्रिय आम लोग। शायद हमें भी डर नहीं, समझने की जरूरत है। कंधकोट में अब एक छोटा सा मंच बन चुका था। हर सुबह वहां कोई आरती नहीं, ना कोई पंडित, सिर्फ मौन, नदी का कलकल और हवा में गूंजता मंत्र AUM नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के अगले दिन कंधकोट की सुबह एक रहस्यमयी घटना के साथ शुरू हुई। अचानक हवा में एक शंखनाद गूंजा, जिसका कोई स्रोत दिखाई नहीं दिया। ना कोई शंख बजाने वाला था, ना कोई व्यक्ति, पर उसकी ध्वनि पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकले, भय और श्रद्धा से भरे हुए, और अनजाने में ही सही वे सभी शिवपथ की ओर बढ़ने लगे। आर्यन और हकीमुल्ला ने एक नई परंपरा शुरू की है। कोई आरती, कोई मूर्ति पूजा नहीं, बस नदी किनारे मिट्टी की वेदिका, कुछ चटाइयां और एक पट्टी जिस पर लिखा है शिवपथ, जहां धर्म नहीं आत्मा सुनाई देती है। यहां हर कोई मौन साधना करता है, हिंदू हो या मुस्लिम, सब बस आंखें बंद कर मन में एक ही मंत्र दोहराते हैं, मां साई खराज पृष्ठा। उस दिन एक मुस्लिम परिवार एक 5 वर्षीय लड़के इलियास को लेकर आता है। वह जन्म से बोल नहीं सकता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हकीमुल्ला उसे शिवलिंग के सामने लाकर बैठाता है। आर्यन मंत्र उच्चारण करता है, AUM नमः शिवाय। माँ? उसकी मां फूट फूट कर रोती है। सभी मौन हो जाते हैं, हवा थम जाती है, शिवपथ पर ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है। पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आती है। BBC इसे शिव का चमत्कार कहकर प्रसारित करता है। CNN भी इस अद्भुत घटना को कवर करता है। दुनिया भर में खबरें फैल जाती हैं। अल जजीरा भी इस घटना की रिपोर्टिंग करता है, इसकी वैश्विक प्रासंगिकता पर जोर देता है। भारत के सारे मीडिया चैनल इसे शिव का चमत्कार कहकर प्रसारित करते हैं। सोशल मीडिया पर यह घटना तेजी से ट्रेंड करती है। हर जगह सिर्फ इसी की चर्चा होती है। कुछ कट्टरपंथी मौलवी रात को योजना बनाते हैं, शिवलिंग को तोड़ दो, यह बुत परस्ती है। वे पेट्रोल, लाठी और आग लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही वे शिवलिंग के करीब पहुंचते हैं, सिंधु नदी का जल उठता है, आकाश में गड़गड़ाहट होती है और एक तेज प्रकाश शिवलिंग से निकलकर उन्हें रोक देता है। सभी पीछे हटते हैं। एक मौलवी जमीन पर गिरकर रोते हुए कहता है, हमें सिखाया गया था नफरत, पर यहां तो शांति है। शांति का संदेश फैलता है। अगली सुबह की शांति में एक पवित्र नदी के किनारे पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मन की शांति के लिए यहां उपस्थित हैं। जैसे ही रात की चादर हटती है और पूरब में रोशनी फैलने लगती है, और जब सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ती है, एक सुनहरा प्रकाश बिखर जाता है। इस पवित्र क्षण में सभी एक स्वर में एक साथ जुड़ते हैं, हर हर महादेव। शिवपथ की शांति की खबरें अब न्यूयॉर्क, पेरिस, दुबई तक पहुंच चुकी थीं। भारत और पाकिस्तान के आम लोग कहने लगे, अगर शिवपथ जैसी जगह बन सकती है तो युद्ध क्यों? लेकिन यह बात कुछ लोगों को रास नहीं आई। राजनेताओं को, हथियार बेचने वालों को और धर्म के ठेकेदारों को। पाकिस्तान के एक जनरल ने गुप्त बैठक में कहा,
अगर लोग भगवान से डरना छोड़ देंगे और उनसे प्रेम करने लगेंगे तो हमारी सत्ता का क्या होगा? दोस्त, भारत के कुछ कट्टर गुटों ने आर्यन को देशद्रोही कहना शुरू कर दिया। टीवी डिबेट्स में चीखें गूंजने लगी। ये पाकिस्तानी जमीन पर पूजा करके क्या साबित करना चाहता है? शिव सिर्फ भारत के हैं, पाकिस्तान में नहीं। आर्यन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांत स्वर में कहा, अगर शांति फैलाना गुनाह है तो मैं दोषी हूं, मगर याद रखिए, शिव केवल भारत के नहीं, वो हर प्राणी की आत्मा में है। एक रात 3 नकाबपोश लोग हकीमुल्ला के घर में घुस आए। उनके हाथों में चाकू और नफरत से भरी आंखें। काफिरों की मूर्ति के सामने झुकता है तू, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही उन्होंने वार किया, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, हवा तेज चली और एक अदृश्य शक्ति ने उनके हाथ से हथियार छीन लिए। AUM नमः शिवाय। भारत के एक प्राचीन गांव में, जहां आस्था की जड़ें गहरी थीं, सुबह की पहली किरणें फूटी ही थीं जब गांव वालों ने एक असामान्य दृश्य देखा। हकीमुल्ला, जो कल रात तक जीवंत था, अब बेहोश पड़ा था। उसके सीने पर एक पवित्र त्रिशूल पड़ा था, मानो किसी दैवीय शक्ति का प्रतीक हो, और उसके चारों ओर रुद्राक्ष बिखरे हुए थे। तभी आर्यन, एक ज्ञानी युवक, शांति से भीड़ के बीच से निकला और हकीमुल्ला के पास पहुंचा। उसने शांति से बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू किया, मानो जीवन का आह्वान कर रहा हो। कुछ देर बाद एक चमत्कार हुआ। शिव ने मुझे मरने नहीं दिया, उन्होंने मुझे फिर से जिंदा किया। आजकल हर तरफ एक ही सवाल है जो हर जबान पर है। मीडिया में तीखी बहस छिड़ चुकी थी। सवाल उठ रहे थे, क्या यह केवल एक धार्मिक आंदोलन है? इन सभी सवालों के बीच एक आवाज उठी, शांत लेकिन शक्तिशाली। ये न धर्म है न राजनीति, ये आत्मा का सफर है जो शिव से जुड़ता है। पाकिस्तान सरकार उलझन में थी। अगर विरोध करे तो लोग भड़केंगे, अगर समर्थन करे तो कट्टरपंथी नाराज होंगे। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां हर कदम पर संतुलन साधना जरूरी था। अब शिवपथ पर भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल और भारत से भी लोग आ रहे थे। हर कोई सिर्फ एक बात कहता रहा, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, शिव चाहिए। एक रात आर्यन को एक अद्भुत स्वप्न आता है। वह खुद को कैलाश पर्वत पर देखता है। चारों ओर हिमाच्छादित चोटियां, आकाश में गूंजते मंत्र। एक तेज रोशनी के मध्य प्रकट होते हैं भगवान शिव। उनकी आंखें बंद हैं, मगर उनके मुख पर अपार शांति है। आर्यन, मैं किसी एक धर्म, एक देश या एक मूर्ति तक सीमित नहीं हूं। अब मेरा समय आ गया है कि मैं मानवता के भीतर पुनः जागृत हूं। जाओ और लोगों को बताओ, मेरा सच्चा मंदिर किसी दिल में है जो क्षमा करता है। यह स्वप्न आर्यन के जीवन को बदल देता है, उसे एक नए मार्ग पर ले जाता है। आर्यन की आंखें खुली। उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी जो गहरी अंतर्दृष्टि का संकेत दे रही थी। वह समझ चुका था, यह आंदोलन अब कंदकोट की सीमाओं तक सीमित नहीं रह सकता। इसका विस्तार होना निश्चित था। नेपाल में आर्यन ने अपने संदेश को दोहराया, AUM नमः शिवाय। इसका अर्थ है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं जैसे मैं स्वयं को कर्सपाकुवन करता हूं। अफगानिस्तान के दूरदराज के इलाकों में भी आर्यन ने शांति का संदेश दिया। AUM नमः शिवाय। इसका अर्थ है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं जैसे मैं स्वयं को करता हूं। हकीमुल्ला अब वृद्ध हो चुका था। एक दिन वह शिवलिंग के समक्ष बैठा और बोला, हे शिव, तूने मुझे बदल दिया। तूने एक मुस्लिम को भी यह सिखाया कि प्रेम धर्म से बड़ा है। मैंने तुझे देखा नहीं, मगर मैं हर दिन तुझे महसूस करता हूं। उसकी आंखें भर आईं, मगर चेहरे पर शांति की मुस्कान थी। अंतिम रात्रि एक चमत्कार होता है। सिंधु नदी शांत हो जाती है। अचानक आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरता है। शिवलिंग के ऊपर वह प्रकाश आकार लेता है। लोग देखते हैं, मस्तक पर चंद्र, जटाओं से बहती गंगा, कंठ में सर्प स्वयं महादेव प्रकट हुए हैं। भीड़ मौन हो जाती है। मैं वहां नहीं जहां पूजा होती है, मैं वहां हूं जहां प्रेम है, जहां क्षमा है। मैं तुम सभी में हूं। फिर वह तेज से विलीन हो जाते हैं। अब कंदकोट मंदिर नहीं, यह एक मानवता का केंद्र बन चुका है।
यहां ना कोई मूर्ति है न दीवारें, बस एक खामोश बाग जहां हर सुबह लोग ध्यान करते हैं। आर्यन अब पुजारी नहीं बल्कि शांति का दूत है। यह नया सवेरा एक नए युग का प्रतीक है, जहां शांति और सह अस्तित्व सर्वोपरि है। जब घृणा बढ़े, शिव को याद करो। जब संघर्ष हो, एयूएम नमः शिवाय जप करो, क्योंकि शिव मंदिर में नहीं, तुम्हारे भीतर है। वो तब जागते हैं जब तुम किसी को प्रेम करते हो, माफ करते हो और स्वीकार करते हो।